हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी सूफियम सुजातम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सूफी नाम के आदमी से जो एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। एक्चुअली वो मस्जिद गांव के उस तरफ थी, इसलिए वहां जाने के लिए नदी को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन उस नदी में पानी काफी कम था, इसलिए वो आसानी से वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर वो एक कब्र को देखता है और वहां पर प्रेयर्स बोलने लगता है। तो वही हम मस्जिद के मौलाना को देखते हैं जो सूफी को देखते हैं और उसके साथ बातें करने के लिए आ जाते हैं। मौलाना साहब सूफी को बता रहे थे कि आजकल इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कोई भी नहीं आता। एक्चुअली वहां पर पहले अबूब नाम के मौलाना थे। वो जब वहां पर थे तो बहुत सारे लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन जब से उनकी मौत हुई है यहाँ पर कोई भी नहीं आता। ये सुनने पर सूफी उन्हें बताता है कि वो अबूब का ही स्टूडेंट है और 10 साल बाद वो यहाँ पर आया था। इसलिए वो मौलाना से रिक्वेस्ट करता है कि आज की अजान वो बोलेगा। अब ये सुनने पर मौलाना भी उसे परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद सूफी अजान बोलने लगता है। जैसे ही सूफी अजान बोलने लगता है, सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर मस्जिद की तरफ आने लगते हैं। एक्चुअली सूफी की आवाज़ में एक जादू सी थी जो हर किसी को उसकी तरफ खींचा करती थी। अब सब लोग मिलकर नमाज पढ़ ही रहे थे कि सूफी वहां पर उठ नहीं पाता। जब लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सूफी की मौत हो गई थी। तो वही हम सुजाता को देखते हैं जो नींद से अचानक जाग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजाता अपने हस्बैंड राजीव के साथ दुबई में रहती है और उन दोनों की एक बेटी भी थी। और सुबह जब राजीव ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी उसे शफीक का वॉइस नोट आता है, जिसमें शफीक ने कहा था कि सुजाता का जो सूफी है उसकी डेथ हो गई है। अब ये सुनने के बाद राजीव मुस्कुराता है क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजाता और सूफी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। जिसके बाद राजीव वो वॉइस नोट सुजाता को सुनाता है और जब सुजाता को पता चलता है कि सूफी की डेथ हो गई है तो वो पूरी तरह से टूट गई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजाता बोल नहीं सकती थी। सुजाता और राजीव की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन शायद आज भी सुजाता सूफी को भूल नहीं पाई थी। जिसके बाद हमें 10 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है, जब सुजाता अपने गांव में रहती थी और बस से कहीं जा रही थी। तभी उसे बस में सूफी दिखाई देता है और उसे सूफी बहुत पसंद आता है। वो सूफी को देख ही रही थी, तभी उसे रियलाइज होता है कि एक स्टॉप पर सूफी उतर गया था और उसकी माला बस में ही रह गई थी। और सुजाता उस माला को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सुजाता मास्टर अबूब के पास जाती है क्योंकि मास्टर अबूब को संगीत का काफी शौक था। तो वही सुजाता भी एक क्लासिकल डांसर थी, इसलिए वो वहां पर जाकर डांस प्रैक्टिस किया करती थी। तो वही हम सूफी को देखते हैं जो मास्टर अबूब को ढूंढ रहा था, इसलिए वो एक मस्जिद में जाकर अजान बोलने लगता है। और जैसे ही मास्टर अबूब उसकी आवाज सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि सूफी वापस आ चुका है, इसलिए वो जल्दी से सूफी से मिलना चाहते थे। लेकिन मास्टर अबूब चल नहीं सकते थे और उनका ड्राइवर कहीं बाहर गया था, जिसकी वजह से वो सुजाता से कहते हैं कि वो सूफी को यहाँ पर बुला कर लाए। तभी वो देखते हैं कि सुजाता के हाथ में माला थी और वो माला सूफी की थी। ये मास्टर अबूब जानते थे, इसलिए वो सुजाता से कहते हैं कि इस माला वाले आदमी को ढूंढ कर लाए। अब ये सुनने के बाद सुजाता काफी खुश थी क्योंकि उसे भी सूफी से मिलना था, इसलिए सुजाता तुरंत दूसरे मस्जिद में जाती है और सूफी को बुलाने लगती है। अब सूफी पहले तो उसकी बातें नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जब सुजाता उसे इशारों में सब कुछ बताने लगती है तो सूफी सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद वो उसके साथ मास्टर अबूब के पास आता है और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूफी मास्टर अबूब का फेवरेट स्टूडेंट था और वो काफी टाइम बाद उनके पास आया था, इसलिए मास्टर अबूब काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद हम सुजाता को देखते हैं जो अपने घर चली जाती है। तो उसे पता चलता है कि उसके लिए राजू नाम के लड़के का रिश्ता आया था। राजू को पता था कि सुजाता बोल नहीं सकती थी, फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार था, इसलिए सुजाता के घर वाले चाहते थे कि सुजाता की शादी जल्दी से हो जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि सुजाता उन्हें कभी भी मना नहीं करेगी। जिसके बाद हम सुजाता को देखते हैं जो अगले दिन फिर से मास्टर अबू के पास जाती है। तभी वो देखती है कि सूफिया अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़ा रखकर डांस कर रहा था और ये देखकर सुजाता काफी शौक थी। वो इशारों से मास्टर अबूब को पूछती है कि सूफी इस तरह से डांस कैसे कर पाता है। तो मास्टर अबूब का कहना था कि सूफी भगवान के काफी करीब है, जिसकी वजह से ही
वो इस तरह से परफॉर्म कर पाता है। अब सुजाता भी चाहती थी कि वो भी सूफी की तरह डांस कर सके, इसलिए जब भी सूफी को वो डांस करता हुआ देखती वो भी उसकी तरह डांस करने की कोशिश करती। साथ ही अब सुजाता और सूफी की मुलाकातें बार बार हो रही थी और सुजाता सूफी को पसंद करने लगी थी, तो वही सूफी भी सुजाता को पसंद करने लगा था। आज जब सुजाता घर पर थी तो उससे मिलने के लिए राजीव के घर वाले आते हैं, लेकिन सुजाता का पूरा ध्यान सूफी की अजान पर था, जिसकी वजह से वो उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। तभी राजीव की चाची सुजाता को बताती है कि राजीव ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। सुजाता को राजीव ने एक लेटर भेजा था, लेकिन सुजाता उस लेटर को फाड़ देती है और उसी डायरी में सूफी के लिए मैसेजेस लिखने लगती है। सूफी जब उन्हें पढ़ता है तो वो भी अपने मैसेजेस उसके लिए लिखता और उस डायरी को भेज देता। एक दिन सुजाता सूफी से कहती है कि उसे भी उसकी तरह डांस करना है। जब सूफी उसे डांस करना सिखा रहा था तभी सुजाता का पैर फिसल जाता है और सूफी उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसी दौरान सुजाता की चूड़ी टूट जाती है और सूफी उसे अपने पास रख लेता है, यानी कि अब सूफी को सुजाता से प्यार हो गया था। दूसरे दिन जब सूफी नमाज पढ़ रहा था तभी वहां पर सुजाता आती है और वो भी सूफी के साथ नमाज पढ़ने लगती है। तभी सूफी सुजाता को देखता है और सुजाता शर्मा कर वहां से जाने लगती है, लेकिन सूफी उसे रोक लेता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। लेकिन तभी वहां पर मास्टर अबूब आते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। अब मास्टर अबूब को देखकर सुजाता वहां से चली जाती है, तो वही मास्टर अबूब सूफी से नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सूफी ने उन्हें धोखा दिया है। सूफी को ये सब नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो सूफी से कहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। तो वही हम सुजाता को देखते हैं जो अपने दादी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी दादी की डेथ हो गई थी। अब ये देखकर सुजाता काफी रोने लगती है क्योंकि वो अपनी दादी के काफी करीब थी। वहाँ पर सूफी भी आता है और सुजाता सूफी को कुछ बताना चाहती थी, इसलिए वो डायरी को एक पेड़ के पास रखती है और सूफी को इशारा करती है कि वो डायरी लेकर जाए। लेकिन उससे पहले कि सूफी वहाँ पर जाता, सुजाता के गांव का एक कुमार नाम का आदमी सुजाता को ये सब इशारे करता हुआ देख लेता है और वो जाकर जब डायरी पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि सुजाता और सूफी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसलिए वो जाकर सुजाता के पापा को वो डायरी देता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। अब ये सुनने के बाद सुजाता के पापा जाकर मास्टर अबूब से बात करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो सूफी को समझाए कि वो सुजाता से दूर रहे। अब दूसरे दिन जब सुजाता मास्टर अबूब के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि सूफी वहाँ पर नहीं था। साथ ही मास्टर अबूब को बुखार आ गया था, इसलिए सुजाता उनके लिए काढ़ा बनाती है और मास्टर अबूब को सूफी के बारे में पूछने लगती है। तो मास्टर अबूब उसे बताते हैं कि सूफी यहाँ से जा चुका है, इसलिए सुजाता को भी उसे भूल जाना चाहिए। वो सुजाता से कहते हैं कि वो जानते हैं कि सूफी और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन भले वो दोनों साथ ना हो लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। अब ये सब सुनने के बाद सुजाता तुरंत वहाँ से निकलती है और सूफी को ढूंढने लगती है, तो उसे पता चलता है कि सूफी नदी क्रॉस करके जा रहा था। सुजाता वहाँ पर जाती है और उसके गले मिलती है। सूफी उसे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि वो मास्टर अबूब को मना सके। जिसके बाद सूफी अपनी माला सुजाता को देता है और उसे कहता है कि अगर मास्टर अबूब ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट किया तो ये माला सुजाता की होगी, और अगर नहीं किया तो इस माला को सूफी की कब्र में डाल दे। अब सुजाता भी उसकी बात मान लेती है और उस माला को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद जब सुजाता घर जाती है तो वो समझ जाती है कि उसके घर वालों को भी सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए सुजाता अपना सामान पैक करती है और सूफी के पास आने लगती है। ये देखकर सुजाता की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुजाता उनकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि जब उसके पापा को पता चला था कि सुजाता बोल नहीं सकती तो उन्होंने दूसरे बच्चे से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनका दूसरा बच्चा बोल पाता तो सुजाता को बुरा लगता, इसलिए उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए ना कहा। अब ये सुनने के बाद सुजाता रुक जाती है, लेकिन फिर से वो सूफी की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सुजाता के पापा काफी रोने लगते हैं और खुद को पीटने लगते हैं। ये देखकर सुजाता समझ जाती है कि वो सूफी के पास नहीं जा सकती, इसलिए वो सूफी को सॉरी कहती है और वापस अपने घर आ जाती है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम सुजाता को देखते हैं जो सूफी के मौत के बाद काफी सदमे में चली गई थी। इसलिए राजीव डिसाइड करता है कि वो उसे सूफी के अंतिम संस्कार में लेकर जाएगा, ताकि फाइनली सुजाता सूफी को भूल सके और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए।
लेकिन जब वो शमशान के पास आता है तो उसे पता चलता है कि लड़कियों को अंदर आना अलाउड नहीं था। ये देखकर राजीव काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो सुजाता को इतनी दूर इसलिए लाया था ताकि वो लास्ट टाइम सूफी के दर्शन कर सके, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। जिसके बाद राजीव खुद सूफी के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता है। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद जब राजीव सुजाता को लेकर सुजाता के घर जाता है तो सुजाता के घर वाले उन दोनों को देखकर काफी खुश थे, लेकिन सुजाता अपने पापा से बात नहीं करती। वो अपने रूम में अकेले जाकर कुछ ढूंढने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजाता सूफी की माला ढूंढ रही थी। वो उस माला को अपने गले में पहन लेती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहां पर राजीव आता है और माला देखकर वो उससे पूछने लगता है कि क्या ये माला उसे सूफी ने दी थी, जिस पर सुजाता हाँ कहती है और ये देखकर राजीव को गुस्सा आता है। अब सूफी का अंतिम संस्कार हो गया था और राजीव अपनी बेटी को दोस्त के घर छोड़कर आया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो और सुजाता कल ही वापस जाएंगे। इसलिए राजीव अपना पासपोर्ट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। जब वो सुजाता से इस बारे में बात करता है तो सुजाता उसे कुछ भी नहीं बताती और इसकी वजह से उन दोनों में और झगड़ा हो जाता है। तो वही सुजाता के मम्मी पापा से राजीव को पता चलता है कि सुजाता पहले डांस किया करती थी, लेकिन राजीव कहता है कि उसके और सुजाता की शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसे पता ही नहीं था कि सुजाता को डांस करना इतना पसंद था। जिसके बाद हम सुजाता को देखते हैं जो एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। तो वही राजीव अपना पासपोर्ट ढूंढ रहा था। तभी राजीव को याद आता है कि जब वो सूफी का अंतिम संस्कार कर रहा था तभी उसका पैर फिसल गया था और शायद तभी राजीव के हाथ से पासपोर्ट सूफी की कब्र में गिर गया था। अब ये याद आने के बाद राजीव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो इस बारे में सुजाता के पापा को बताता है तो सुजाता के पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करे। तभी राजीव कहता है कि उन्हें कब्र फिर से ओपन करनी होगी ताकि वो अंदर पासपोर्ट ढूंढ सके। अब पहले तो सुजाता के पापा इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन राजीव के कहने पर वो मान जाते हैं। जिसके बाद सुजाता के पापा कुमारन से इस बारे में बात करते हैं क्योंकि कुमारन उनकी मदद कर सकता था। लेकिन जब कुमारन को पता चलता है कि उन्हें कब्र फिर से खोदनी होगी तो वो मना कर देता है, लेकिन सुजाता के पापा कुमारन को उसके घर के पेपर्स दे देते हैं। जिसके बाद कुमारन उनका काम करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद रात को कुमारन, राजीव और सुजाता के पापा मिलकर सूफी की कब्र खोदने लगते हैं। वो वहां पर उसका पासपोर्ट ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पर राजीव का पासपोर्ट नहीं था। कुमारन राजीव को समझाने लगता है कि यहाँ पर उसका पासपोर्ट नहीं होगा, लेकिन राजीव उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी वहां पर सुजाता आती है और सुजाता राजीव को उसका पासपोर्ट देती है। यानी कि सुजाता को पासपोर्ट पहले ही मिल गया था, लेकिन फिर भी उसने राजीव को नहीं दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि सूफी की कब्र फिर से खोदी जाए। ये जब बात सुजाता के पापा को पता चलती है तो वो उसे थप्पड़ मारकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुजाता सूफी की कब्र के पास आती है और सूफी की वो माला उसके कब्र में डाल देती है क्योंकि सूफी की यही इच्छा थी कि वो माला उसके कब्र में जाए। एक्चुअली वो माला सूफी के लिए बहुत खास थी क्योंकि उस माला के हर मोती में सूफी की माँ की यादें थी और इसीलिए सुजाता ने पासपोर्ट के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो चाहती थी कि सूफी की ये इच्छा पूरी हो। और इस तरह से सुजाता ने सूफी की इच्छा पूरी कर दी थी। वो और राजू वहाँ पर काफी टाइम तक बैठे रहते हैं और अगले दिन वो दोनों वापस दुबई के लिए निकलते हैं। अब राजू भी सुजाता के प्यार को समझ गया था, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ता है। तो वही सुजाता भी अपना सर राजू के कंधे पर रख देती है क्योंकि अब सुजाता को एहसास हो गया था कि राजू उससे बहुत प्यार करता है और वो अपने रिश्ते को एक मौका और देना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सूफियम सुजाता मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।